यस, ये क्वेश्चन 99.9% आपके यूपीएससी ईपीएफओ पेपर में आने वाला है। ऐसा मैं नहीं कह रही, ये यूपीएससी खुद बता रहा है। आप बोलोगे मैम वो कैसे? एक्चुअली ये जो क्वेश्चन है, कन्वर्जन वाले क्वेश्चंस हैं, ये यूपीएससी ने खुद पूछे हुए 2023 एपीएफसी में। उन्होंने 2 क्वेश्चंस एक ही पेपर के अंदर पूछ लिए एंड सेम डे 2023 एओयू में उन्होंने शाम को ये क्वेश्चन पूछ लिया। तो दैट मीन्स वो खुद चीख के बता रहे हैं कि ये कन्वर्जन वाला जो क्वेश्चन है मैं आपसे पूछने वाला हूँ। और ये बहुत ईजी क्वेश्चन होते हैं, लाइक सिंपल, इसमें ना मैथ्स है ना कंप्यूटर, कुछ नहीं है, बस बेसिक सा क्वेश्चन है। अगर आप 15-20 मिनट ये वीडियो ध्यान से सुन लोगे तो एटलीस्ट आपके 5 नंबर्स जो हैं वो 100% कन्फर्म हो जाएंगे कि 5 नंबर तो आपके पक्का मिलने वाले हैं। एंड यू नो मार्जिन से इस एग्ज़ाम में आगे पीछे हो जाता है। तो कन्वर्जन में क्या करना होता है बेसिकली, हमारे पास, हमें पता है कंप्यूटर के अंदर ना, हम बचपन से पढ़ रहे हैं कि 0 और 1 में आंसर आता है ना। तो ऐसी बाइनरी बेस जो होता है उसमें 0 1 होते हैं। इसके अलावा और भी बेसिस होते हैं। ऑक्टल बेसिस 8, मतलब जिसमें हम अपनी बात को 0 से लेके 7 तक कह सकते हैं। डेसिमल बेस में क्या होता है, 0 से लेके 9 तक होता है। एंड हेक्साडेसिमल बेस 16 होता है, जिसके अंदर 0 से लेके 16, बेसिकली हमें 16 डिजिट चाहिए, 15 तक जाना होता है। तो 9 के बाद 10 11 12 13 14 15, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमने 9 के बाद क्या शुरू कर दिया, ABCDEF। एटलीस्ट हमें इतना तो पता चल गया है कि कुछ कन्वर्जन टाइप टॉपिक है जिसके अंदर कुछ बेसिस होते हैं, जैसे कि बाइनरी, ऑक्टल, डेसिमल और हेक्साडेसिमल। ठीक है, अब हमें क्वेश्चंस कैसे आएंगे कि हमें कन्वर्ट करना होगा। हमें मतलब कि जैसे कि बाइनरी को ऑक्टल में कन्वर्ट करने को बोल दिया, हमें बोल दिया बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करो, या बोल दिया कि बाइनरी को हेक्साडेसिमल में करो, या इसके अपोजिट भी आ सकता है। ऐसा भी बोल सकते हैं कि डेसिमल को आप बाइनरी में करो, डेसिमल को ऑक्टा में करो और डेसिमल को हेक्सा में करो। ऐसे भी बोला जा सकता है कि बाइनरी को डेसिमल में करो, ऑक्टा को डेसिमल में करो, हेक्सा को डेसिमल में करो। या ये बोला जा सकता है कि अब आप बाइनरी को ऑक्टा में करो या बाइनरी को हेक्सा में करो, या ऑक्टा को हेक्सा में करो। या ये भी आ सकता है कि हेक्सा को आप बाइनरी में करो, हेक्सा को ऑक्टा में करो और ऑक्टा को बाइनरी में करो। ये सारे पॉसिबल है कन्वर्जन्स। इतने आसान कन्वर्जन्स है ना ये, बस 10 मिनट आप वीडियो ध्यान से सुन लोगे ना, 5 नंबर 100% कन्फर्म हो जाएंगे। ये समझ आया कि क्या है हमारा, अभी तक हमने क्या बोला कि हमारे पास बेसिस होते हैं एंड हमें ना कन्वर्ट करने होते हैं। अभी भी आई गेस आपको समझ नहीं आ रहा होगा कि किस टाइप के क्वेश्चन है। मैंने आपको जैसे ये यहाँ पे क्वेश्चन दिखाया है कि ये 473 है, ये ऑक्टल नंबर है। बेसिकली इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं कि दिस इज एन ऑक्टल नंबर और इसको मुझे कन्वर्ट करना है बाइनरी में, बाइनरी का मतलब 2 में। इस टाइप के क्वेश्चंस है। इतना समझ आया? अब देखते हैं कि इन क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करना है। बेसिकली जब हम डेसिमल से या तो बाइनरी में या ऑक्टा में या हेक्साडेसिमल में किस में भी जाएंगे तो हमें क्या करना होगा, डिवाइड। ध्यान रखना है कि डेसिमल से जब भी हम बाइनरी, ऑक्टा या हेक्साडेसिमल में जाएंगे तो हमें क्या करना होगा, डिवाइड। और डिवाइड भी बहुत सिंपल, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे 63 है जिसका बेस 10 है, दैट मीन्स डेसिमल है और हमें बाइनरी में जाना है। बाइनरी में जाना है तो दैट मीन्स हम उसको डिवाइड करेंगे 2 से। जब हमने इसको 2 से डिवाइड किया तो इसका क्वेश्चन क्या आएगा हमारा, 31। इसका रिमाइंडर क्या आएगा, 1। ऐसे आएगा। जब हम इसको 2 से फिर से डिवाइड करेंगे, 15 क्वेश्चन आ गया, 1 रिमाइंडर आ गया। फिर से 2 से डिवाइड किया, 7 क्वेश्चन आ गया, 1 रिमाइंडर आ गया। फिर से 2 से डिवाइड किया, 3 हमारा क्वेश्चन आ गया, 1 रिमाइंडर आ गया। फिर से 2 से डिवाइड किया, हमारा 1 क्वेश्चन आ गया, 1 रिमाइंडर आ गया। और तब तक डिवाइड करना है जब तक यहाँ पे 0 ना हो जाए, यहाँ पे 1 रिमाइंडर। फिर नीचे से ऊपर की तरफ लेके जाना है एंड हमें वो नंबर्स लिखने हैं। तो अब ये क्या आ गया, 1 1 1 1 1 1। और इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, दिस इज बाइनरी। इतना सिंपल था। जस्ट क्या करना है, डिवाइड करना है, यहाँ पे क्वेश्चन लिखना है और यहाँ पे इसका रिमाइंडर लिखना है। अब सिमिलरली जब मैं इसकी बात करूँ, सेम हमें इसको ऑक्टा में लेके जाना है। ऑक्टा मतलब 8 से डिवाइड करेंगे, 8। अब मैं करूँगी तो यहाँ पे 7 जा 56 और रिमाइंडर क्या बचा, 7। फिर से 8 से डिवाइड किया, यहाँ पे 0 आ गया, रिमाइंडर क्या आ गया, 7। और अगर मैं बात करूँ तो क्या आ गया, 77। बेस क्या आ गया इसका, 8। इतना सिंपल है। यही सेम नंबर है, इसको अगर मुझे 16 से करना है तो मैं 16 से डिवाइड करूंगी। यहाँ पे क्वेश्चन 3 आएगा, रिमाइंडर कितना आएगा यहाँ पे, 15। फिर से 16 से डिवाइड किया, 0, रिमाइंडर कितना है, 3। नीचे से ऊपर की तरफ लिखना है 3। 15 को मैंने क्या बताया था कैसे रिप्रेजेंट करना है, F से।
एक ही नंबर था, जस्ट बाइनरी, ऑक्टा और हेक्साडेसिमल, एक ही, उसमें आपको समझ आ गया। मैंने कहा था ना बहुत इजी है, 2 मिनट भी नहीं लगे और ये हो गया। अगर आपको ट्राई करना है तो ट्राई 67 फॉर ऑल द वन, मतलब 67 जो है वो डेसिमल है और इसको आपको बाइनरी में भी कन्वर्ट करना है, इसको ऑक्टा में करना है और हेक्साडेसिमल में करना है। कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना। अब क्वेश्चन आता है कि बाइनरी, ऑक्टा, हेक्सा से हमें डेसिमल की तरफ जाना है, अपोजिट। तो कुछ नहीं है, जब हमने पहले डिवाइड किया था तो इस बार हम मल्टीप्लाई करेंगे। अब मैम मल्टीप्लाई कैसे करोगे आप, वो भी बता दो। जैसे यहाँ पे ये लिखा हुआ है ना 10101, हमें किस में जानना है, ये क्या है हमारा बाइनरी और जाना किसमें, डेसिमल में। बाइनरी मतलब 2, तो यहाँ पे 2 की पावर से हम मल्टीप्लाई करेंगे इसको, बस इतना सा है। 2 की पावर 0 से लेके जाना है यहाँ की तरफ, हमारा लेफ्ट हैंड साइड की तरफ, एंड हमें इसे मल्टीप्लाई करना है। इसको मैं अगर 2 की पावर सॉल्व करी तो दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 4, दिस इज 8 एंड दिस इज 16। अब इसको इस नंबर से मल्टीप्लाई करना है, तो ये क्या आ जाएगा 1, 2 को 0 से करेंगे 0, 4 को 1 से करेंगे 4, 8 को 0 से करेंगे 0, 16 को 1 से करेंगे 16। और जब मैं इसको प्लस कर दूंगी तो कितना आ जाएगा 21। तो मतलब जब मैं इस नंबर को बाइनरी को डेसिमल में करूंगी तो ये आएगा 21/10। सिमिलरली मैं एक नंबर ले रही हूँ 123, ये ऑक्टा है और इसको मुझे डेसिमल में करना है। तो 123, 8 की पावर 0, 8 की पावर 1, 8 की पावर 2, क्योंकि यहाँ पे हमें किस में से कन्वर्ट करना है, ऑक्टा में से, जिस पावर में से करना होगा हम उसी से मल्टीप्लाई कर देंगे बेस में से। तो ये क्या आ जाएगा 8 raised to 1, ये 8 और ये कितना आ गया 64। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 प्लस में 16 प्लस 64, इसको जब मैं प्लस करूंगी तो ये कितना आ जाएगा 83। इजी। अब यही मुझे हेक्साडेसिमल से किस में जाना है, हमें मुझे डेसिमल में। सेम नंबर ले रहे हैं 123, इस बार क्या है 16, तो 16 raised to 0, 16 raised to 1, 16 raised to 2, तो ये कितना आ गया 16 raised to 0 इज 1, 16 और 256, 3 प्लस में 16 2 32 प्लस 256, प्लस करो इसको। समझ आया, इतना आसान था। जब हम डेसिमल से कहीं और जा रहे हैं तो बाइनरी या ऑक्टा या हेक्सा में तो हम मल्टीप्लाई करेंगे, और जब बाइनरी ऑक्टा हेक्सा में और उसमें डेसिमल में आ रहे हैं तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। हमने जब ये देखा था कि ये वाला बंच तो हमें समझ आ गया कि डेसिमल से किसी में भी जाना है तो हम क्या करेंगे, डिवाइड, और जब किसी में को डेसिमल में आना होगा तो मल्टीप्लाई कर देंगे, ये तो हो गया। अब हमें ये वाला सिस्टम करना है, बट इसमें दिक्कत ये है कि ये हमारा कोडिंग से होगा, बट कोडिंग इससे ज़्यादा आसान है इस मेथड से। कोडिंग के लिए हमें ये चार्ट याद करना होगा और ये चार्ट बहुत मुश्किल नहीं है, हमें ये टेबल ध्यान में रखनी है। देखो 1 के आगे हमारा 1 आ रहा है, 10 के आगे 2 आ रहा है, 11 के आगे 3 आ रहा है, 100 के आगे 4 आ रहा है। उसके बाद फिर से 1 के आगे 5, 10 के आगे 6, 11 के आगे 7 एंड फिर से 000 के आगे 8, एंड ऐसे ही फिर 1, फिर 9, फिर 10, फिर A, 11 B, और फिर से 100 C, एंड फिर से 1 0, ऐसे ऐसे साइकिल चले जा रही है। इसको याद करने के लिए कुछ ज़्यादा मेहनत नहीं करनी, बस ये देखना है कि 1 है, फिर इसके बाद 10 आएगा, फिर इसके बाद 11 आएगा, ठीक है, इसके बाद 0 आएगा, 100, फिर उसके बाद क्या है, फिर से क्या शुरू हो रहा है 1, फिर 10, फिर 11, फिर उसके बाद 0 फिर उसके बाद 1, फिर उसके बाद 10, फिर उसके बाद 11, फिर उसके बाद 0 फिर से 0 1 1 1 0 एंड 1 1 1। इसके सामने वो हमारे कॉरेस्पॉन्डेंस कोड्स है, 2-3 बार पढ़ोगे आराम से याद हो जाएगा। अब इसमें क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने हैं, बेसिकली हमारे पास ये है बाइनरी और इसको हमें किस में जाना है, हमारे पास ऑक्टा में। बाइनरी का मतलब 2 raised to 1 और ऑक्टा में जाना है, दैट मीन्स 2 raised to 3, मतलब पावर 3 है। तो हम क्या करेंगे 1 0 1 0 1 0, इसमें ना 3 3 के पेयर्स बनाएंगे पीछे से। जब मैं 3 के पेयर्स बना रही हूँ
तो ये क्या बन रहा है 010 और एक बनाया 101। अब देखो 010 का कोड क्या है मेरे पास 2, तो इसकी जगह मैं क्या लिख दूंगी 2। और 101 का कोड क्या है मेरे पास यहाँ पे 5। बस मेरा यही आंसर है, कुछ नहीं है। इसको जब मैं कन्वर्ट करूंगी तो इट वुड बी 52 8। एक बार अगर विश्वास नहीं हो रहा है तो क्या हम इसको रीचेक कर लें? इज इट ओके? समझ आया? बेसिकली अगर यही हमारे पास क्वेश्चन आता 101010 से हमें जाना होता हेक्साडेसिमल में 16 में, तो यहाँ पे 2 रेज़ टू पावर 1 है, यहाँ पे 2 रेज़ टू पावर 4 में जाना है। तो अब हम 4 4 के पेयर्स बनाएंगे, 1 2 3 यही होगा 1010। और यहाँ पे 10 हम ऐसे एज्यूम कर लेंगे यहाँ 0 0 है, तो 1010 की वैल्यू क्या है हमारे पास a, और 10 की वैल्यू क्या गिवन है हमें, मतलब हमें याद करना है ये 2a। तो अगर इसको में किया तो कितना आ गया 2a बेस पावर 16। इज इट ओके? इजी था? कुछ भी मुश्किल है इसमें? नहीं। अब ऐसा मैम उल्टा भी तो आ सकता है ना, कि ऑक्टा से हेक्सा, ऑक्टा से बाइनरी और हेक्सा से बाइनरी, उल्टा भी आ सकता है। बट यहाँ पे इसका बहुत ही आसान सा तरीका है क्या, कि जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं ना इसी एग्जाम्पल को लेती हूँ, ये हमारा ऑक्टा है और इसमें हमें क्या है, किस पे जाना है, बाइनरी पे। 6 की वैल्यू किसकी है 110 की। 7 किसकी वैल्यू है 0111। 5 किसकी वैल्यू है 0101। दिस इज योर बाइनरी। सिर्फ इतना सा ही है। ऐसे ही अगर एग्जाम में होगा तो हम वही लिख देंगे नंबर जो भी हो गए हमारे पास। समझ आ? हमने क्या किया, बाइनरी से जब हमें ऑक्टा और हेक्सा जाना था तो हमने पेयर्स बनाए एंड देन उसके बाद डाला। और जब हमें इन दोनों से रिवर्स आना था तो हमने पेयर्स नहीं बनाए, हमने हमारे पास जो नंबर्स थे डायरेक्टली हमने उसके आगे उसके कोड लिख दिए और उसके बाद ब्रैकेट बंद कर दिया। बस हमारा इस चार्ट में से ये भी हो गया, बाइनरी से हमने ऑक्टा भी चले गए, बाइनरी से हेक्साडेसिमल भी चले गए, हेक्साडेसिमल से बाइनरी, यस, ऑक्टा से हेक्साडेसिमल और ऑक्टा से बाइनरी ये चले गए। बट हमारे पास ये दोनों बच गए, ऑक्टा से हेक्साडेसिमल और हेक्साडेसिमल से ऑक्टा। अब ये कैसे करना है? कुछ नहीं, बहुत इजी है ये भी। एक्चुअली इस केस में ना हमें जब भी करना है कि हमें ऑक्टा से हेक्साडेसिमल पे जाना है या हेक्साडेसिमल से ऑक्टा पे आना है, बीच में पहले उसका बाइनरी निकालना पड़ेगा। हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। अगर कोई भी नंबर है ऑक्टा में है उसको पहले बाइनरी में कन्वर्ट करो एंड देन उसके बाद उस बाइनरी वाले को हेक्साडेसिमल में करो। फॉर एग्जाम्पल हम ना एक एग्जाम्पल लेते हैं कि 175 हमारे पास ये ऑक्टा में है और इसको मुझे हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो मैं देखूँ 5 का कोड क्या है मेरे पास 101, 7 का कोड क्या है मेरे पास 111 और 1 का कोड क्या है मेरे पास 1। ठीक है। अब पीछे से मुझे क्या करना है, ये हमारा बाइनरी में कन्वर्ट हो गया, इसको मुझे हेक्साडेसिमल में करना है, तो मैं पीछे से क्या लूंगी 4 4 के पेयर। 1101 किसका कोड है डी का, और 111 किसका कोड है 7 का। तो आंसर क्या आ गया मेरा 7D। मतलब 175 जो हमारा ऑक्टा था उसको मैंने कन्वर्ट कर लिया किसमें, हेक्साडेसिमल में। समझ आया? बस इतनी सी बात थी। अगर आपको समझ आया तो वीडियो को ज़रूर लाइक करना एंड मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर ज़रूर बताना। 6FD दिस इज हेक्साडेसिमल एंड इसको मुझे ऑक्टा में कन्वर्ट करना है। थैंक यू। फॉलो फॉर मोर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अगर कुछ ना समझ आए तो कमेंट सेक्शन में बताना, आई विल एक्सप्लेन यू अगेन। थैंक यू।